बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। किसान एक बार फिर से केंद्र की बीजेपी सरकार की परेशानी बढ़ाने जा रहे हैं। किसान नेताओं ने आज दिल्ली में महापंचायत की ओर सरकार से एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जवान अभी तो नहीं अंगड़ाई है, अभी तो नहीं अंगड़ाई है। किसानों का हल्ला बोल। चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी मुसीबत। किसानों ने आंदोलन की दी चेतावनी। बीजेपी निकालेगी बीच का रास्ता। किसान रोकेंगे 2024 का बीजेपी का विजय रथ। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीख पास आने के साथ ही किसान आंदोलन की सुगबुगाहट भी सुनाई देने लगी है। फसलों पर एमएसपी की मांग को लेकर किसान नेताओं की दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत हुई। महापंचायत में देश के कई बड़े किसान नेता शामिल हुए। महापंचायत में किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सरकार से एमएसपी की मांग की। चुनावों को पास आता देखकर और पूर्व अनुभवों से सीखते हुए केंद्र सरकार ने इस बार कदम उठाने से जरा भी देर नहीं की और केंद्र सरकार ने किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया। किसान नेताओं और कृषि मंत्री के बीच 5 मुद्दों पर बातचीत हुई। पहला, फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून की मांग। दूसरा, शहीद किसानों के परिवारों को लंबित मुआवजे की मांग। तीसरा, किसानों आंदोलन के समय दर्ज मामले वापस हों। चौथा, अजय मिश्रा टेनी को मंत्री पद से हटाया जाए। पांचवा, विद्युत संशोधन विधेयक वापस लिया जाए। फसल का बीमा करना, इस तरह के मुद्दे जो हैं, इन मुद्दों को हल करवाने के लिए, मनवाने के लिए, सरकार के प्रेशर डालने के लिए केंद्र सरकार के दिल्ली में आके हम बड़ी एक महापंचायत कर रहे हैं। खराब हुई है, जो आलू का किसान बर्बाद हो रहा, जो प्याज का किसान बर्बाद हो रहा, जो सरसों के अचानक भाव जो है वो 1500 रुपये क्विंटल के इन्होंने बाहर से तेल मंगा के गिरा दिए। जो मार्च के महीने में इन्होंने गेहूं रिलीज करके जो गेहूं के दाम गिरा दिए, इन तमाम बातों को लेके आज सरकार के पास जा रहे हैं। पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच मामला एमएसपी को लेकर फंस गया। मीटिंग खत्म होने के बाद किसान नेताओं ने कहा कि सरकार बिना आंदोलन के एमएसपी नहीं देगी। जवान अभी तो नहीं अंगड़ाई है, अभी तो नहीं अंगड़ाई है। तो जय जवान जय किसान के नारे लगाए जा रहे हैं और सीधे सीधे चेतावनी दी जा रही है कि एक बार फिर से हम आंदोलन करने को तैयार हैं। साफ तौर पर सरकार के खिलाफ लामबंद नजर आ रहे हैं किसान और हल्ला बोलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, यानी कि ये नारा और साफ तौर पे किसान के तेवर ये दोनों बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन हालात को भांपते हुए केंद्र सरकार की तरफ से बैठक बुला ली गई और तमाम किसान नेताओं को उस बैठक में बुलाया गया। लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि जो मांगे रखी गई है, क्या उन मांगों पर सहमति बन पाती है या फिर नहीं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा किसानों का आंदोलन चला, तमाम सरकार के साथ कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हल नहीं निकला। अगर आखिरी हल की हम बात करें तो वहां पर भी आश्वासन मिला था, कमेटी बनाने की बात की गई थी, कमेटी बनाई भी थी, लेकिन उसके बावजूद अब किसान एक बार फिर से सड़कों पर क्यों हैं, ये जानने और आज हम समझने की भी कोशिश करेंगे कि संयुक्त किसान मोर्चा आखिर महापंचायत करने के लिए क्यों फिर उतर गया है, क्यों एक बार फिर से चेतावनी दी जा रही है कि आंदोलन किया जाएगा और इस आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, सरकार के खिलाफ क्या लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये मुसीबतें बढ़ाने की कोशिशें हो रही है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जयकरण वर्मा जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, आप कांग्रेस के नेता हैं।
हमारे साथ महेश वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है। और अक्षांश पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं, राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय किसान यूनियन के। आपका भी बहुत स्वागत है। अक्षांश जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि आप लोग सरकार के खिलाफ काफी ज्यादा लामबंद नजर आए थे। सरकार की तरफ से आश्वासन भी मिला था, कमेटी भी बना दी गई, फिर क्या वजह है कि एक बार फिर से महापंचायत करने की आपको लगा कि आपको एक बार फिर से महापंचायत करने की जरूरत है? देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, आंदोलन जिस दिन प्रारंभ हुआ था दिल्ली की सीमाओं में, जिन विषयों को लेकर के सभी लोग आंदोलनरत हुए थे और जिस विषय को लेकर के भारत का किसान दिल्ली पहुंचा था, वो 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर के केवल हम लोगों का आंदोलन नहीं था। जिन जिन बिंदुओं को लेकर के हम लोग सरकार के पास अपनी वार्ता रखने के लिए गए हुए थे, उन वार्ता की पूर्णतया न होने के जो हम लोग प्रथमता से लेकर के जो हम लोगों ने 15 सूत्री मांग रखी थी सरकार के सामने, उस 15 सूत्री मांग की जब पूर्ति नहीं हुई और सरकार के द्वारा एक समय मांगा गया था कि चूंकि हम तत्काल सरकार के लोगों ने ये बयान जारी किया था और देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी इस चीज को भी कहा था कि जो 15 सूत्री मांग छोड़िए, अब ये बताइए कि आपकी प्रमुख मांगे कौन सी है जिसको लेके महापंचायत हो रहा है और आंदोलन की धमकी आप लोग दे रहे हैं? नहीं, धमकी नहीं है, शब्द को थोड़ा परिवर्तित करना होगा। ये धमकी नहीं है, चेतावनी है। चेतावनी समझे इसे। सरकार जनतंत्र और लोकतंत्र के बिहाफ पे चलने वाली सरकारें होती हैं। हाँ। और जब सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है तो जनता की व्यवस्थाओं को और किसानों ने ही चुन करके इस सरकार को वहां तक भेजा है। तो आज जो किसानों की विकास पे जो जो बिंदु अपनाए जाने चाहिए, जो सरकार के द्वारा अपनाए नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये बताइए कि ये धमकी नहीं है तो फिर ये क्या है? ये चेतावनी है क्या कि ये कहा जा रहा है कि हम आंदोलन करेंगे? क्या लोकतंत्र में देश के संविधान ने हमको आंदोलन करने की और अपनी बात रखने की हम लोगों को अधिकार दिया है। हम अपनी बात सरकार के पास पहुंचा रहे हैं, जो हम लोगों ने पूर्व में भी लगातार आज से आंदोलन की प्रक्रिया आज से नहीं चालू है। देश का जब से संविधान बना है और अपनी अपनी बात को रखने के लिए व्यवस्था दी गई है। ठीक है, ये धमकी भी नहीं है, ये चेतावनी भी नहीं है, आप निवेदन कर रहे हैं, आप सरकार से निवेदन कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल निवेदन कर रहे हैं। ठीक है, आप निवेदन कर रहे हैं। प्रमुख मांगे बताइए। प्रमुख मांगे, सबसे महत्वपूर्ण मांग थी कि एमएसपी की गारंटी। हाँ। प्रमुख मांग थी। हाँ। जो दौरान आंदोलन किसान नेताओं पर मुकदमा लिखा गया था, उनकी वापसी। प्रमुख मांगे थी जो किसान परिवार हमारा शहीद हो गए थे, उन परिवारों को नौकरी और मुआवजे से संदर्भित बात। प्रमुख मांग ये थी कि जो ट्रैक्टरों की एक समय सीमा तय कर दी गई है, इस समय के बाद ट्रैक्टर प्रयोग नहीं किए जाएंगे और उसको बढ़ाने की बात। प्रमुख मांग ये थी कि जो किसान परिवार और किसानों के बच्चे आज भी हमारी जो हम लोग समर्थन मूल्य पर जो बात करते हैं, जिस पे कमेटी के गठन की बात हुई थी, लेकिन आज भी लगातार वो ढुलमुल रवैया अपनाए हुए आज तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि एमएसपी की गारंटी, जो एमएसपी का जो रेट हमारे द्वारा जो फसल को जोता बोया और पैदा किया जाता है, उसका रेट जो सरकार के द्वारा तय किया जाता है। हम केवल देश की एक इकलौती ऐसी कौम है कि मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट हम है और तय करने का अधिकार सरकार को, एक माचिस बनाने वाली कंपनी को भी अपने रेट तय करने का अधिकार। सरकार की कथनी और करनी में फर्क है, सीधे सीधे आरोप ये लग रहा है। महेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए। महेश जी, सीधे आरोप ये लग रहा है, देखिए आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, कमेटी बना दी जाएगी, आश्वासन दिया जाता है आपकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, आपकी समस्याओं का निपटान किया जाएगा, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। यही उम्मीदें हैं क्या सरकार से? नहीं है जी, अभी तक तो जो इस देश में किसान और कृषि को लेकर एक जो परंपरा बनाई गई थी कि एक किसान यूनियन होगा, एक किसान सम्मेलन होगा, एक किसान मोर्चा होगा, वो कुछ मांग करेगा, उस मांग के बाद जो है एक सोई हुई सरकार जगेगी और जगने के बाद फिर वो कुछ उनके मांगों को विचार करते हुए कुछ एक जैसे टुकड़े टाइप का कुछ डाल दिया, उसके बाद संतुष्ट हो गए। फिर सबकी अपनी अपनी जो है वो इसके जरिए एक दुकान, एक मकान जो है
चलाने का काम चलता रहा इस देश में। समस्या सबसे बड़ी यही है, लेकिन सबसे बड़ी ये समस्या है कि किस किस शब्दों का देखिए प्रयोग किया जाता है। टुकड़े, दुकान, मकान, मतलब जो विषय होगा ना, जो बिंदु होगा, उस पर कभी कोई चर्चा नहीं करेगा। टुकड़े डाले गए। अरे देश ने, जिसने भीख मांगने वाले से लेके देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के महामहिम राष्ट्रपति तक को भोजन देने वाली कौम के लिए टुकड़े देने की बात, उनका प्रतिनिधित्व करने वालों को, दुकान चलाने वाला, आप देखिए ना, मूलभूत, ये हमेशा का एक कार्यक्रम रहा कि मूलभूत विषय पर कोई चर्चा नहीं। ठीक है, सुन लेते, पहले महेश जी को सुन लेते, फिर मैं जयकरण जी का भी रुक करती हूँ, आपका भी रुक करती हूँ। जी जल्दी से महेश जी। देखिए इनको आपत्ति है आपके शब्दों पे आपत्ति है, कह रहे आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे जो सही नहीं है। वो मेरे बात कंप्लीट होने के बाद कर लेते हैं। हाँ। आपत्ति, ये कौन सा सभ्य तरीका है बात करने का? अच्छा, मैं तो कुछ नहीं बोला। असभ्य तरीका मेरा है, मतलब मैं अपनी बात रख रहा हूँ, असभ्य तरीका हो गया? वाह भाई। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में मिलेट, मोटे अनाज के ऊपर जो सरकार काम कर रही है और लगातार उसको जिस तरह से हमने उसके मार्केट डाले थे और जिससे 3 करोड़ किसानों को फायदा होना है, उसके पीछे जो है कभी इस देश में कोई डिमांड नहीं होती कि ऐसे किसानों को हम कैसे जो है मदद कर पाएंगे, कैसे सहयोग कर पाएंगे। कोई सरकार के साथ जो है समन्वय करने का काम नहीं हुआ। किसान सम्मान निधि की बात हो, किसान बीमा, फसल बीमा योजना की बात हो, ठीक है, सारी योजनाएं आपने चलाई है सर, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग ये लोग कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी जो आंदोलन हुआ था वो भी इसमें प्रमुख मांगे ये थी। अब तो ये भी मांग कर रहे हैं कि अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी होनी चाहिए या फिर उनको पद से हटा देना चाहिए। क्या पद से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तैयार है? क्या एमएसपी पे कानूनी गारंटी देने के लिए आप लोग तैयार है? अगर है तो फिर इतनी देरी क्यों? देखिए मैडम, पहले बात कि ये जिस तरह की चीजें कोशिश की जाती है, इस सरकार को बदनाम करने की जो कोशिश है और दुष्प्रचार जो है इस प्रकार से किया जाता है कि ऐसा लगता है कि किसान से ज्यादा ये परेशान है मोदी से। तो मेरा ये कहना है कि आपको अगर परेशानी है तो हम लोग बीच में बोल रहे हैं। आप सबसे पहले ये बताते हैं, ये तो किसान ही है जो सड़कों पे बैठा है। कौन है किसान नहीं तो आपको सत्ता के शिखर पे पहुंचाया। मोदी जी को हम लोगों ने ही तो मिलकर के देश का प्रधानमंत्री बनाया, और कोई विदेश से आए थे क्या लोग? हम उस कौम से आते हैं जो देश में 75% है। क्या मतलब बनता है इस तरह के डिबेट का? नया जी, क्या मतलब बनता है ये? नहीं, वो कह रहे देखिए हम किसान, आप कुछ भी बोल रहे हैं और गलत बोल रहे हैं और उसको मैं सुनता रहूं, ये गलत है। ऐसा क्यों नहीं डिबेट है? बीच में हाउ करने लगूंगा, उससे क्या होगा? अच्छा, आपके दर्शकों को कोई लाभ होना है क्या? ठीक है ना, तो आप गलत बोलिए, मैं आपकी बात को मूक बधिर की तरह सुनता रहूं। चलिए बोलिए, मैं सुनूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। आप ही बोलते रहिए फिर। नहीं, एक एक करके रखिए ना अपनी बात को, ऐसे थोड़ी ना, एक एक करके बात को रखिए। महेश जी जल्दी से बात खत्म करिए। मेरी बस इतनी ही बात है, इतना ही इंतजार है कि भाई जो भी है किसान के नाम पर के बारे में देश को परेशान ना करें। जो किसान के मूलभूत सुविधाओं की जो एक उनके मौलिक अधिकार है, उनकी बीज के इंतजाम कैसे हो, सिंचाई का इंतजाम कैसे हो, उनके फसल की जो है एमएसपी पे नहीं बता रहे ना सर, आप एमएसपी पे जवाब नहीं दे रहे हैं। महेश जी कर रहे थे, देखिए कह रहे हैं कि हम किसानों की सुध लेते हैं, किसानों की बेहतरी के लिए सोचते हैं। मोदी सरकार की हमेशा प्राथमिकता में रहे हैं किसान, लेकिन उसके बावजूद भी आज किसान सड़कों पर हैं, महापंचायत करने को मजबूर है, आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं, या फिर यूं कहे कि निवेदन, जिस बात का जिक्र अभी अक्षांश जी कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी का सीधा से सीधा रुख ये है कि वो देश के किसानों के साथ है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, जो अभी गोलमोल जवाब देने का काम कर रहे हैं, मोदी सरकार की कहीं से भी किसानों के बारे में कोई जिम्मेदारी वो नहीं उठाना चाहते। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, जब आपने किसानों के लिए काला कानून लाने का काम किया तब भी अपनी पीठ थपथपाई, और जब काला कानून वापस लेने का काम किया तब भी पीठ थपथपाई। वो दिन मोदी सरकार भूल गए जब हमारे हजारों किसान शहीद हो गए बॉर्डर पर दिल्ली में। इनके कृषि मंत्री, चाहे रक्षा मंत्री, चाहे मोदी जी, एक शब्द हमारे शहीद किसानों के लिए एक शब्द
दुख या शोक समझना नहीं कह पाए। ऐसी सरकार को किसानों की तरफ से क्या कहा जाए? ये माना जाएगा कि सीधा से सीधा मोदी सरकार भारत के किसानों की दुश्मन है। दुश्मन मैं इस शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि मोदी सरकार ने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी होगी। आज दोगुना हो गया क्या? आज किसान भारत देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने को मजबूर है। आज उनकी आत्महत्या इनको दिखाई नहीं पड़ती है। किसानों के नाम पर सरकार बनाने वाले माननीय मोदी जी आज किसानों के ऊपर लाठियां चलवाते हैं। ठीक है, उनकी गारंटी क्यों नहीं देते हैं? सरकार की बात की है तो 2024 में भी अब चुनाव आने वाले। अक्षांश जी, सवाल इस बात को लेकर है, मौका भी है, दस्तूर भी है, क्या इसको भांपते हुए एक बार फिर से आंदोलन का बिगुल छेड़ दिया गया है क्या? अक्षांश जी, मैं लौटती हूँ, मैंने एक सेकंड रुक जाइए। अक्षांश जी, अक्षांश, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं बहुत आपकी जिम्मेदारी के साथ बता दूं। जयकरण जी, एक सेकंड। जयकरण जी, लड़ाई लड़ रहा है। हाँ, किसान अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है। अरे सर, आपने कितना किसानों का सुन लिया? आपने तो सबसे ज्यादा देश में शासन किया है, उसके बावजूद अगर आप किसानों का रोना रोएंगे तो ये कहाँ तक उचित है? रुक जाइए, रुक जाइए। नहीं, इतने लोग शहीद हो गए हो, हाँ, ठीक है, ठीक है, कारण बताइए, ठीक है, 1000 किसान शहीद हो गए हो और केंद्र की सरकार सोचती रही हो, कृषि मंत्री के मुंह से एक शब्द न निकलता हो कि कृषि मंत्री किसानों से मिलना चाहता हो। अरे ऐसा कृषि मंत्री, इसको हम कठपुतली मानते हैं, वो किसी कृषि मंत्री लायक नहीं। ठीक है, ठीक है, रुक जाइए एक बार। अक्षांश जी, जल्दी से, 2024 के मद्देनजर ये बिगुल फूंक दिया गया क्या? एक चीज बहुत जिम्मेदारी से तो देना चाहता हूँ, हाँ, कि हमको आंदोलन करने का, वहाँ ठंड में रोड में लेटने का, गर्मी में बरसात में रोड में लेटने का किसी को शौक नहीं है। समस्याएं जब नहीं सुनी जा रही हैं तब जाकर के लोग आंदोलन से मजबूर हो रहे हैं। समस्या सबसे बड़ी जो है वो समस्या ये है कि आपने कहा था कि आपको हम जो भी व्यवस्था है उसको पूर्ण करके दे देंगे, आप लोग आराम से अपने घर की वापसी करिए। यही कहा था, कुछ और कहा था। और जब आज तक आप लोग लगातार दौरान आंदोलन से लेकर के आप लोगों ने पूरे विषय पर पूरी चर्चा की है। एपीएन चैनल ने भी लगातार प्राथमिकता से आंदोलन को दिखाया है, बहुत गंभीरता से एक दिन पर चर्चा की है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि क्या, मैं एक प्रश्न है मेरा, क्या जिम्मेदारी से सरकार के द्वारा, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपने भी पूरे आंदोलन को बहुत करीब से उसका अध्ययन किया होगा, क्या आपको महसूस होता है कि सरकार ने जिन मांगों को पूरी करने पर बात कही थी, क्या सरकार के द्वारा उन मांगों को पूरा किया गया है? अगर कर दिया गया होता तो लौट करके यहाँ फिर से तो दिल्ली। अच्छा, एक बात बताइए, ये 2024 जिसका मैंने जिक्र किया अभी, आपने उसका जवाब नहीं दिया। सवाल ये है कि 2024 के मद्देनजर किसान संगठन भी ये भाग गए हैं कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, फिर एक बार इसलिए महापंचायत बुला ली गई, फिर एक बार बिगुल फूंक दिया गया। एक ऐसा कुछ भी नहीं है, एक इंतजार किया गया था। देश के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी से अपना विश्वास हम लोगों के बीच में जाहिर करते हुए कहा था कि आप लोग अब घर वापस जाइए, आपके द्वारा जो बातें कही गई हैं उनको हम प्रमुखता से देखेंगे, जो गलतियां हो गई हैं उसको एक बार वो किया जाए, और हम आपको जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि आप वापसी कीजिए और सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। महेश जी कह रहे हैं, देखिए आप लोगों ने आश्वासन दिया था, लेकिन वो उस आश्वासन पर आप लोग खरे नहीं उतरे। और दूसरी बात ये, क्या आप लोगों को लगता है लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में डेंट दे सकते हैं किसान? क्योंकि इससे पहले जब इस आंदोलन को शांत कराया गया था तब यूपी के चुनाव थे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो भी सरकार के साथ समझौता हुआ, या कह लीजिए कि उस वक्त एक सहमति बनी, उस सहमति के आधार पे कोई भी आदमी इस चीज को नहीं कह सकता है कि सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिया गया और जो कहा गया उसको नहीं माना गया। आज इनके नेता दर्शन पाल जी जो है, स्पष्ट रूप से उन्होंने स्वीकार भी किया कि भी हाँ, सरकार ने बहुत सारी मांग ली है और बहुत सारी मांगों को अभी हमारी जो मांग है वो कहीं पेंडिंग है, उसके ऊपर भी सरकार कोई सकारात्मक रुख अपनाए और उसके लिए भी कमेटी बनाई जाए। बाकायदा इस काम के लिए जो है एक कमेटी बनाई गई थी और वो कमेटी उस कमेटी में इनके लोग भी थे, सरकार की तरफ से भी लोग,
अगर कहीं कोई कमी है तो इनके लोगों को भी कमी मानी जाएगी कि भाई वो कमेटी क्यों नहीं काम अच्छे से कर पा रही है, एक बात। दूसरी बात कि इस तरह का प्रोपगंडा और दुष्प्रचार के इस देश में एमएसपी कानून नहीं है। किसने आपसे कह दिया कि एमएसपी कानून नहीं है इस देश में? कौन आदमी? आप जो ये आप कह रहे, आप मेरे से सवाल कर रही थी, उस सवाल का आधार क्या था? कि उन्होंने आपसे ये कह दिया कि इस देश में एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। उनको मालूम है कि एमएसपी पे कानून है या नहीं है? पहली बात तो ये है कि पहले इसको दुरुस्त कर लें। अगर इनको जानकारी नहीं है तो जानकारी ठीक कर लें, पहली बात। दूसरी बात कि आज के डेट में अगर जो एमएसपी कानून होता तो क्या यह जो देश की जनता सड़कों पर है ये पढ़ के बताऊं? हो गई है क्या? आपने कोई ज्ञानी लोगों को अगर आप रखते हैं डिबेट में तो क्या होगा? इनको मालूम ही नहीं है कि इस देश में एमएसपी पे कानून है या नहीं। आपकी क्या मतलब बनता है इस तरह से? करके ना, ऐसे नहीं करके भूल जाते हो। आप कुछ नहीं करना चाहते हो, आप किसानों को त्रास देखना चाहते हो। ये गलत बात है आपकी। भारतीय जनता पार्टी की रीत और नीति जनता के खिलाफ चल रही है। आज जनता का अभी कल बिजली विभाग के लोग 72 घंटे का आंदोलन करके पूरा उत्तर प्रदेश की बिजली ठप कर दी। आपने उनकी सुनवाई नहीं की। अगर किसानों को सुनवाई नहीं कर रहे हो तो दिल्ली में नहीं पूरे देश में किसान संगठन। अक्षांश जी, मैं क्योंकि कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, क्या ये जो बिगुल फूंक दिया गया है इसे माना जाए कि ये लड़ाई लंबी चल सकती है? हालांकि कृषि मंत्री की तरफ से न्योता दिया गया, बुलाया गया, बैठक भी हुई, लेकिन क्या ये लड़ाई लंबी चल सकती है क्या, जो अभी मौजूदा स्थिति में हालात है? मैं दो शब्द कह करके इस बात को खत्म कर दूंगा। पहले तो कि हमारे क्षेत्र भाजपा के प्रवक्ता आप कह रहे थे, मैं दोनों बात स्पष्ट कर दूं, पूरी बात खत्म। जल्दी से सर। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इनके द्वारा जो ये शब्द कहा जा रहा है कि जो कमेटी में इनके भी लोग थे जिनको जिम्मेदारी से कहा लोग अपना काम नहीं कर रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने कृषि कानूनों का समर्थन किया था उन लोगों को उस कमेटी में रखा गया। पॉइंट नंबर 1, उन सदस्यों का सभी संयुक्त किसान मोर्चे ने मिलकर के विरोध किया था, लेकिन खैर वो नहीं सुना गया, वो भी एक बिंदु अलग हो गया। पॉइंट नंबर 2, एमएसपी पे गारंटी पे जो बात है, एमएसपी आपकी बात का मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ, एमएसपी है, लेकिन एमएसपी पे खरीद कहाँ हो रही, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमने लगातार सरकार से यही कहा था कि एमएसपी को एक कानून आप बना दीजिए, चाहे वो रोड में खरीदने वाला व्यापारी हो या सड़क के सरकार के द्वारा खरीदा जाए, ये चाहे जहाँ पे खरीदा जाए, इस पैसे से कम जो सरकार यही कानून तो बना था होगा वो कम से कम उस पैसे में हमारी खरीद को किया जाए। ठीक है ना? ये कह रहे ये तो कानून बनाया था, इसका विरोध आप लोगों ने किया। तीनों काले कृषि कानून वापस लो, वापस करवा दिए आप लोगों ने। हाँ, तो नहीं समझ में आ रही थी ना बात, इसलिए कहा कि वापस हो। पूरा देश समझ में आ रही थी। इनको जो समझ में आए वही इस देश के किसानों के हित में है। बाकी तो सरकार जो है पोजीशन में है ही समझ है ही जो सरकार किसानों के हित में काम कर सके। देखिए एमएसपी है, एमएसपी कहाँ पर है ये भी समझना होगा, लेकिन एमएसपी पर कानूनी गारंटी की हम लोग मांग कर रहे हैं, उसको भी समझना होगा, उस पर भी कहीं ना कहीं हल की जरूरत है। इस समस्या को हल करना होगा, ये सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए अगर किसान उनकी प्राथमिकता में है। बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।